फिर साथी, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अगर आप भी दारू मुर्गा के सहारे हो कि दारू मुर्गा बांटकर गांव में प्रधान बन जाएंगे, तो आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हो और 2026 में पंचायत का कोई भी चुनाव, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे बीडीसी का हो या पंची का हो, अगर आप लड़ना चाहते हो, अगर आप दारू मुर्गा के भरोसे बैठे हो कि आने वाले समय में आखिरी रात में दारू मुर्गा बांटकर प्रधान बन जाएंगे, तो आप बड़ी भूल में हो साथियों। उत्तर प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कड़ा नियम लाने वाले हैं। आप हमारे पीछे तस्वीर पढ़ सकते हो। यहां पर प्रधानी के चुनाव में दारू मुर्गा बांटकर जीतने वाले प्रधानों के लिए बुरी खबर, पकड़े गए तो प्रधानी होगी खत्म। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चुनाव हो, वहां पर आप वोटरों को प्रलोभन, साड़ी हुआ, दारू हुआ, मुर्गा हुआ, पैसा हुआ, अगर आप बांटते पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग यानी राज्य चुनाव आयोग मिलकर पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए सोच रहा है, ताकि गरीब उम्मीदवार जिसके पास पैसा ना हो और सोच अच्छी हो, वो भी प्रधान बन जाए। अब क्या ऐसा संभव होगा? आज चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में साथियों। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो अपना राय जरूर दो और पेज को फॉलो कर लो। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बताओ कि क्या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मुर्गा हुआ, दारू हुआ, इन जिताऊ टोटकों से छुटकारा मिल पाएगा? आप अगर यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो, अगर आप अनुभवी हो, तो आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि यूपी का जो प्रधानी का चुनाव है उसमें दारू मुर्गा के बगैर क्या प्रधानी का चुनाव संभावित यानी संपन्न हो जाती है? अगर हो जाती है तो अपना राय जरूर दो। अब इन दोनों के सहारे जो जितने भी हमारे प्रधान प्रत्याशी हैं, इनके भरोसे बैठे हैं कि आखिरी रात में मुर्गा दारू बांटकर प्रधानी का चुनाव जीत लेंगे, तो उनके लिए साथियों बुरी खबर है। अब यहां पर आपको देखना है, क्या प्रचारक, वर्कर, एजेंट पर कार्रवाई हो सकता है? मान के चलिए आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और आप किसी भी नौजवान को पकड़ते हैं और किसी टोले में पहुंचकर उसे दारू मुर्गा देते हैं कि फलाने टोला में बांट के चले आओ। अगर वो एजेंट अगर पकड़ा गया, आप यहां पर समझिए, जो भी व्यक्ति वितरण कर रहा है, कैंडिडेट नहीं भी तो उसके एजेंट, प्रचारक, सहयोगी, उस पर आईपीसी बर्बेरी न्यूड इन्फ्लुएंसर्स के तहत और आरपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। यदि साबित हुआ कि एजेंट ने कैंडिडेट के निर्देश पर काम किया है तो कैंडिडेट भी उत्तरदायी माना जा सकता है, यानी प्रचारक को गिरफ्तार और कैंडिडेट पर चुनावी दंड भी संभव है। मान के चलिए आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो और आपकी हालत खराब है, आप सोच रहे हो कि दारू मुर्गा लाकर बांटकर चुनाव जीत लिया जाए, लेकिन जब बात दूसरे कैंडिडेट को पता चलती है तो वो फौरन वहां पर पहुंच जाता है और आपकी शिकायत कर देता है उच्च अधिकारियों को, यानी जो अधिकारी होता है चुनाव आयोग का, उसे शिकायत कर देता है। अगर आपका एजेंट पकड़ा गया है या आपका भाई, भतीजा या कोई पकड़ा गया है, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि आपके कहने पर उसने किया है, तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, आपका पर्चा खारिज हो जाएगा और यहाँ पर वो सीटें रिक्त घोषित हो जाएगी। इस चीज को भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप चलिए, चुनाव के बाद कानूनी रास्ते अगर शिकायत साबित हो, मान के चलिए आप दारू मुर्गा बांटकर प्रधान पद का उम्मीदवार यानी चुनाव लड़े और चुनाव वो जीत गए। अब तो खुश हो गए कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, मैंने दारू मुर्गा बांटा। लेकिन आपका विपक्ष क्या करता है? आप जितना भी दारू मुर्गा बांटते हो सबकी वीडियो बना लेता है, आपके चेहरा सहित, आपके कैंडिडेट सहित वो चला जाता है शिकायत करने। कहाँ? इलेक्शन पिटीशन। मतगणना के बाद यदि साबित हो जाए कि करप्ट पार्टीज हुई है तो चुनाव को चुनौती देकर चुनाव अदालत, हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं। सफल होने पर इलेक्शन रद्द और कैंडिडेट पर डिस्क्वालिफिकेशन आरपीए के प्रावधानों के अनुसार हो सकती है। सेक्शन 99 आदि के तहत कोर्ट सपोर्ट के आधार पर नियम लागू होते हैं। क्रिमिनल मुकदमा आईपीसी की धाराओं के तहत आरोपी को दंडित किया जा सकता है या अगला क्रिमिनल प्रक्रिया है, दोनों सिविल, इलेक्शन प्लस क्रिमिनल के साथ साथ चल सकती है। यानी आप हमारी बात को अगर समझ गए हो तो अपनी राय जरूर दो। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत प्रधानी चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी दारू, मुर्गा, पैसा, साड़ी, कंबल जैसी चीजें बांटकर वोट खरीदने की कोशिश करता है तो यह सीधा चुनाव अपराध, इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है।
इस पर कई नियम कानून लागू होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय दंड यहाँ पर संहिता आईपीएस और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यहाँ पर आप देख सकते हो धारा 151 71 बी आईपीसी भ्रष्ट आचरण बर्बेरी किसी को रिश्वत दारू मुर्गा पैसा देकर वोट देने न देने के लिए प्रभावित करना अपराध है। सजा 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों यानी दोनों हो सकती है। सजा भी हो सकती है, उम्र कैद भी यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर कैद भी हो सकता है। धारा आईपीसी 171 सी आईपीएस अनुचित प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हो मतदाता को डराकर प्रलोभन देकर या दबाव डालकर वोट डलवाना, यानी अगर आप ऐसा करते हो पंचायत के चुनाव में तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा, आचार संहिता इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी भी प्रकार का मुफ्त वितरण दारू मुर्गा उपहार प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और प्रत्याशी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी। अब हमारे जितने भी साथी हो, आपको एक राय देना है, कमेंट बॉक्स खुला है और अपना राय दीजिए और बताइए, क्या यूपी के पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा साड़ी के बिना चुनाव हो सकती है? क्या जो हमारा नौजवान प्रत्याशी है, जो हमारा ठीक ठाक उम्मीदवार है, उसके पास पैसा नहीं है, ईमानदार है, गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोशिश करेगा, गांव में अच्छी सड़कें बनाने की कोशिश करेगा, वो चुनाव हार जाता है। और जो भ्रष्ट होता है, जो कामचोर होता है, दारू मुर्गा बांटकर वो पंचायत चुनाव जीत जाता है। अब आप लोग संकल्प लीजिए कि अपने गांव में ऐसे नौजवान को, ऐसे शख्स को पंचायत चुनाव जितवाकर भेजेंगे कि उसको उससे कान पकड़वा कर कोई भी काम करवा सका जाए। अगर आप संकल्प लेते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों, क्योंकि अब सही प्रधानों की, सही नेताओं की, सही अफसरों की देश में बहुत जरूरत है। क्योंकि देश आप सभी को पता है महंगाई बेरोजगारी के दौर में है, और जिस प्रकार से ग्राम सभा से लेकर यानी पंच से लेकर और प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार करके चुनाव जीतते हैं, आप सभी को पता है। कोई वोट चोरी करता है तो कोई दारू मुर्गा बांटकर प्रधान बन जाता है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हो तो आप अपना राय जरूर दो और संकल्प लो कि तमाम साथियों तक ये वीडियो भेजोगे ताकि उनको पता चल सके कि यूपी के पंचायत चुनाव में अगर दारू मुर्गा बांटते पकड़े गए या कहीं दिखाई दिए तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, प्रधानी भी जा सकती है, सजा भी हो सकती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करोगे तमाम साथियों तक, ताकि पंचायत चुनाव लड़ना आसान हो जाए, अच्छे लोग प्रधान बने, गांव में सड़कें अच्छी बने, स्कूल बने, बिजली का काम बढ़िया हो और तमाम सुविधाएं आपके गांव में आए। अगर आप चाहते हो कि वही दारूबाज दारू बांट कर प्रधान बन जाए, फिर जब आप उसके पास काम लेने जाओगे तो आपको फिर मोटर टेढ़ा कर आपको वापस कर देगा। हमारी इस बात से सहमत हो तो राय दीजिए, वीडियो शेयर करिए। जय हिंद साथियों।